बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो पेमेंट थी वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी है। इसका मैंने आपको कल भी इत्तला दे दी थी कि कुछ ही घंटे बचे हैं, लिहाजा वो पेमेंट मुख्तस तक की कर दी गई है, लेकिन पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं की गई। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो जो हुकूमत है, हुकूमत ने काबीना से तो उसकी मंजूरी दिलवा दी है कि जी पेमेंट आप जो है ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन पार्लियामेंट में जाके उसको रिजेक्ट कर दिया। ये एक तरह से ऐसे ही वो खेला जा रहा है गेम के वो जैसे हॉकी का मैच होता है कि एक ने दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया, तीसरे ने गोल में घुमा दिया और सारा गेम चलता जा रहा है इसी तरह। तो एक तरह से दोबारा देखें तो दोबारा से हुकूमत अदूली हो गई है। अब कल जो है कल यानी कि आज जो है सबमिट करनी है रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर जो दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अगर अब जो है शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर ख़जाना को बुलाकर जो है वो तौहीन अदालत लगा दी जाए, या उनको एक तरह से कह लें कि हुकूमतूली के ऊपर जो सज़ा दी जाए, तो फिर सियासी शहादत का जो एक तरह से नारा लगाया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ आपको इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा एक इसको देखिएगा कि अभी तो जो है अभी जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, वो तकरीबन कोई समझ लें कि 2 वोटों के अक्सरियत के साथ उनको पूरा ये भरोसा है कि चाहे वो सिक्योरिटी रीज़न हो, चाहे वो वजारत ख़जाना हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हर तरफ से उनको साथ मिल रहा है। अब इसी नज़र को एक थोड़ा सा 1 साल पीछे ले जाते हैं हम। 2 अप्रैल को जब कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग जो है वो रूलिंग दी उसके ख़िलाफ़, और अदम एतमाद को जो है वो अनवैलिड करके असम्बलियाँ तहलील करके, और जो है वो एक तरह से कह लें कि इलेक्शन की तरफ चले गए थे, तो उस वक्त जो है ये तमाम मामलात बिल्कुल अगेंस्ट थे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा था, ये था कि ना तो उनके साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है, ना तो उनके खिलाफ उनके साथ जो है कोई एक तरह से कह लें कि स्टेट बैंक के गवर्नर खड़े हुए हैं, ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई थी, ना ही आपको पता होगा रात को 12 बजे प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी पार्लियामेंट के बाहर। और जिस तरह से ये हुकूमत जो है वो एतमाद का वोट लेकर और वो जो है एक तरह से कह लें कि हुकूमत में आए। अब हुकूमत में आने के बाद जो है इनसे ना तो मईशत संभली गई, ना तो इनसे जो है एक तरह से कह लें कि जो ख़जाने की सूरत हाल है या महंगाई की सूरत हाल है, उन सब को कंट्रोल करने में काबिल ही नहीं रही है। ये एक तरह से फेल होते गए। अच्छा, उसके बरक्स देखे जाए तो बहरानों का एक पे दर पे बहरान आते गए। माशी बहरान आता गया, सियासी बहरान आता गया, सियासत को भी इस तरह से हैंडल किया गया कि आप कह लें कि एक मुज़ाकरात की जो लेवल है वो भी जो है वो हर तरफ से नाकाम होता गया। एक तरह क्रैकडाउन किया गया ज़मान पाक के ऊपर, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए, उनको काउंटर पे ला के बिठाया नहीं गया, किसी तरीके से इंगेज नहीं किया गया। अब भी जब सूरत हाल यहाँ पे पहुँची हुई इस क्रिटिकल पोजीशन में, जहाँ पे जमात इस्लामी एक ज़ोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को या दूसरी पार्टियों को इंगेज करके जो है वो मुज़ाकरात की सूरत हाल अख्तियार की जाए, वहाँ 2 जमातें पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक कमेटी का वो इज़हार कर दिया है एक तरह से कि मुज़ाकरात में बैठने के लिए, लेकिन जो JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो तो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात तो हमें इमरान खान से करने ही नहीं है। ठीक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब का एक बयान आया कि जी हम तो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात क्यों करें, वजह क्या है हमारी। हाँ, एक सूरत हाल में मुज़ाकरात हो सकते हैं जब आप जो है नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने दें, और जो है एक तरह से तो हम बात कर सकते हैं इलेक्शन के हवाले से। अगर आप कल नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने का वो दे दें तो कल इलेक्शन में चले जाएं। तो ये तो खैर नवाज़ शरीफ साहब को तो इलेक्शन लड़ने के जो है वो जुडिशरी ही कुछ कर सकती है। वहाँ पे आप जाएं, अदालतों में पेश हों, अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करें,
और वो ही आपको क्लियर कर सकते हैं। इमरान खान तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी जो आज उनकी एक पेशी भी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे उन्होंने जो मुज़ाकरात के हवाले से एक कह लें जिस तरह से वो बोलते हैं कि यू टर्न, तो यू टर्न उन्होंने ये लिया कि उन्होंने मुज़ाकरात में थोड़ी सी डील अपनी दिखाई, और उन्होंने जो है वो जो इलेक्शन का एक पॉइंट था उसको थोड़ा सा बदल कर उन्होंने कहा आइन के हदूद के अंदर रहते हुए जो बात करनी है मुझसे मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं आप। दूसरा, उन्होंने एक और इंडिकेशन भी दे दिया कि ईद के दिनों में जो है एक दफ़ा फिर जो है वो क्रैकडाउन करने जा रही है हुकूमत, आप कह लें कि ज़मान पाक के ऊपर, और ज़मान पाक के ऊपर एक दफ़ा फिर जो है वो जो है एक जिस तरह से 3000 जो है कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया था, वहाँ दोबारा एक ऐसा ही कोई जो है वो नज़र आ रहा है उनको। तो हालात तो कह लें कि आप कहीं पे कुछ जमते हुए नज़र नहीं आ रहे ना। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज़ोर लगा के खड़ी हुई है कि जी आइन के ऊपर रहना है, तो आइन की इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई वो नहीं है कि जी हमने तो इलेक्शन कराने ही नहीं है, इलेक्शन की तरफ तो इनको जाना ही नहीं है। कल भी मैं मज़ाकन एक अपनी जो है वीडियो में बोल गया था कि जिस तरह से कि अगर आप पूछें कि पीएमएलएन से या पीडीएम की पार्टियों से कि भाई आप इलेक्शन में जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, तो आपको बोलेंगे वोट नहीं है हमारे पास, वोटों की ज़रूरत है, अगर आप वोट दे दें तो हम कल के आज चले जाएंगे। बात तो वही है ना कि जो जिस तरह से इन्होंने एक साल में जो मईशत का रगड़ा लगाया है, जो आम आदमी की पसली पे इन्होंने ज़रब लगाई है, जो कि अब आवाज़ें आ रही हैं कि जी आप ना आटा परचेज़ करने के जो है वो सख्त नहीं रख रहे, बिलों की पोजीशन वो है वो अनकंट्रोलेबल है। ईद के दिनों में जहाँ पे कोशिश ये थी कि एक हर किसी के दिमाग में ये था कि हुकूमत कम से कम 10 रुपये का रिलीफ दे देगी, 10 रुपये ईदी तो दे देगी, वहाँ हुकूमत जो है वो बैठ गई कि 10 रुपये हमें ईदी दे दें, 10 रुपये उनकी जेब से निकाल लिया गया। उसके ऊपर मुजम्मिल हुसैन साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त एक वो आया कि इन 10 रुपये को अगर एक साल पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना तो 120 अरब रुपए बनता है, और उसमें फिर वो जो एक सर्टन अमाउंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ 21 अरब रुपए का, वो तो बहुत छोटी सी रकम बनती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत एक दिन में जो सूद की रकम है वो 17 अरब रुपए देती है, 17 अरब रुपए एक दिन का सूद देती है, तो 20-21 अरब रुपए क्या औकात रखती है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये नहीं है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह गए जहाँ पे ये हर जो है चालाकी से जो है इसको कूदते हुए कभी जो है एक तरफ से अप्रूवल देते हैं पेमेंट रिलीज़ की, दूसरी जानिब से उसको रद्द कर देते हैं, तीसरी जानिब से जो है चीफ जस्टिस के जो है मुद्दत मुलाजमत कम करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके अहकामात को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इनकी नज़र एक और चीज़ पे भी पड़ गई है जो 17 अरब रुपए इस वक्त जो डैम फंड की उस मद में पड़े हुए हैं, उनको ये इनका ये एक नज़र आ गया इनको कि जी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हो सकता है वो इलेक्शन में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जो 17 अरब रुपए हैं वो चीफ जस्टिस के इस्तकाक में हैं कि वो उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसके ऊपर ये उन्होंने लगा दिया कि उसको जो है एक तरह से हुकूमती फ़ंड में शिफ्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो जो है उस पर जो चीफ जस्टिस साहब का इस्तकाक है कि वो यूज़ कर सकते हैं उस पेमेंट को, उसको ख़त्म करने के दर पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो पेमेंट जो है वो पेमेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले से ना यूज़ कर सकें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है कि अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो वो एक तरह से एक कह लें कि एक पेमेंट जो है रेस करने के लिए एक फ़ंड भी बना सकते हैं, और मुखैर हज़रात और पाकिस्तानी जो भी, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है, जो आम आवाम की पोजीशन है, आम आवाम तो फंसी हुई है बहुत मुश्किल में, और वो सिर्फ उनको जो वाहिद हल है वो इलेक्शन नज़र आ रहा है इन सारी सूरत हाल से निकलने के लिए। अगर फ़ंड बना दिया जाता है, एक फ़ंड का जो है जिस तरह से डैम फंड का एक जो वो बना दिया गया था, इलेक्शन के हवाले से भी एक फ़ंड का बना देते हैं, तो पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि इतनी देर लगाएंगे, वो एक दिन में ये पूरा टारगेट जो है वो पूरा करके दिखा देंगे आपको। इस डैम का फंड के हवाले से आप भी मुझे एक जो है अपना राय दें कि क्या ये आया ये जो है सूरत हाल बन सकती है या नहीं बन सकती। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ।
अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।